बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पद्य पाठ 4 मनुष्यता की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। टर्म 2 का पाठ है। टर्म 1 की परीक्षा आपकी संपन्न हो गई है, तो टर्म 2 का जो ये पाठ है उसमें से मैं पहला पाठ जो है मनुष्यता, उसकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ। पूरी व्याख्या और काव्य सौंदर्य के साथ इसकी पुनरावृत्ति कराऊंगी, उस तरह से कि अगर किसी बच्चे ने शुरू में नहीं भी पढ़ा है तो उसे बिल्कुल नए तरीके से सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो मनुष्यता पाठ जो है वो मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ पाठ है, जिसमें राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। ये आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। दद्दा के नाम से ये प्रसिद्ध थे। पिता का नाम रामचरण था। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। इनकी रचना भारत भारती बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने साकेत नाम का एक महाकाव्य भी लिखा, जिस पर उन्हें पुरस्कार मिला। यशोधरा, सिद्धराज, नहुष, जयद्रथ वध, इनके अतिरिक्त राजा प्रजा, वन वैभव जैसे नाटकों की भी रचना इन्होंने की। मनुष्यता पाठ में इन्होंने मनुष्य के भीतर मनुष्यता का जो भाव होता है उसका वर्णन किया है कि व्यक्ति के अंदर यदि मनुष्यता का गुण है तो वो मनुष्यता उसे हर तरह से अनुभव, प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, तो उसके अंदर मनुष्यता का भाव अधिक से अधिक मात्रा में होना चाहिए। यदि मनुष्यता मनुष्य के भीतर नहीं हुई तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यहाँ पर उन्होंने मनुष्यता के उसी भाव को अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य तो वास्तव में वही कहलाने योग्य है कि जो मनुष्यता के भाव से भरपूर रूप से ओतप्रोत हो और जो हर प्रकार से मनुष्यता के गुण से परिपूर्ण हो, जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके, वो मनुष्य है। तो कविता के सारांश के रूप में मैंने संक्षेप में आपको कुछ बातें बता दी कि मनुष्य इस धरती पर प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवी है, सोचने समझने की शक्ति है, वाणी उसके भीतर है। अगर मनुष्यों की तुलना पशु से की जाए तो पशुओं में सोचने समझने की शक्ति तो है, परंतु उनमें वाणी नहीं है, और वाणी न होने के कारण उनमें एक बहुत बड़ी कमी है कि वे अपने भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो इस तरह से मनुष्यता कविता में मनुष्य के भीतर का जो भाव है वो भाव यहाँ वर्णन किया गया है कि मनुष्य पशुओं से किस मामले में अलग है और कैसे उसके अंदर का जो गुण है, यदि वो गुण ही उसके काम ना आए तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने संक्षेप में बिल्कुल कविता के सारांश को कुछ शब्दों में बताने की कोशिश की है कि मनुष्यता का वास्तविक मतलब क्या है, और उसी मतलब के आधार पर मैं आपको पहले भावार्थ पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ आपको काव्य सौंदर्य भी बताऊंगी, जिसमें कुछ जरूरी चीजें होंगी तो मैं वो लिख दूंगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ, कविता पढ़ती हूँ, फिर साथ में आपको भावार्थ बताऊंगी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले मर्त्य शब्द आया है यहाँ पर। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य शब्द का मतलब होता है मरणशील, यानी संसार में जो चीजें होती हैं वो मरणशील हैं, यानी जो चीजें जन्म ली हैं वो नश्वर हैं, वो आज नहीं तो कल मरेंगी। तो मर्त्य शब्द का मतलब होता है
विचार लो न मर्त्य, मतलब हो गया मरणशील। यानी ये संसार जो है वो मृत्युलोक कहलाता है। मृत्युलोक कहलाने का तात्पर्य क्या होता है कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस संसार ही मरणशील है। यहाँ जो आया है यहाँ जिसने जन्म लिया है, जो आया है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसीलिए कवि ने कहा यहाँ पर कि ये तुम जान लो, अपने मन में हर प्रकार से विचार लो, मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। यानी इस मरणशील संसार में जन्म लेने के बाद मृत्यु से डरने से कोई फायदा नहीं। मृत्यु तो सुनिश्चित है, आज है, कुछ समय पश्चात है, आज नहीं तो कल है, लेकिन कभी भी है, हमें इस बात का पता नहीं है। ये अवश्य पता है कि मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु होगी, परंतु कब होगी इस बात का हमें पता नहीं है। तो इन्होंने कहा विचार लो न मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। यानी संसार में रहकर इस बात का विचार कर लो कि संसार मरणशील है और यहाँ आने वाले की मृत्यु सुनिश्चित होगी। फिर उन्होंने कहा कि सुमृत्यु, अब शब्द आया कि सुमृत्यु, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। अगर मरना ही है संसार में तो कीड़े मकोड़े के समान जिंदगी जी कर मर जाने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है कि कीड़े मकोड़े के समान हम जिंदगी जिए और कब खत्म हो गए हमें पता भी न चले। अगर मृत्यु ही लिखी है तो संसार में जीवित रहते हुए कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिस कर्म को करने के पश्चात यदि हमारी मृत्यु भी होती है तो वो मृत्यु भी हमें इस प्रकार है कि मरने के बाद भी अमर रखे, अमरता को प्राप्त कर दे। मरने के बाद भी जिनका नाम लिया जाता है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो अमर हो जाते हैं, यानी उनको वो मर के भी अमर हैं। तो संसार में यदि हम मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, सही गलत की पहचान हमारे अंदर है और हमें इस बात का पता है कि ये संसार मरणशील है और मृत्यु आएगी, तो मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। तो ऐसी मृत्यु को प्राप्त करो कि मरने के बाद भी संसार में सब लोग याद करें। यदि संसार के लोग उसे याद नहीं करते तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े की मृत्यु और हमारी मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। तो हम अपने कर्मों से याद किए जाएंगे, हम अपने कर्मों द्वारा याद किए जाएंगे। कर्म हमारे अच्छे होंगे तो मरने के बाद भी हम अमर रहेंगे। कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो हम जीते जी भी मरे के समान है और मर के भी हमें कोई याद नहीं करेगा, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। तो उन्होंने यही कहा कवि ने कि मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरो, संसार में आए हैं तो मरना तो सुनिश्चित है, परंतु यो मरो, ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि मरने के बाद भी लोग याद करें, जीवन को धन्य समझे। हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। सुमृत्यु शब्द आया है, सुमृत्यु। अब देखिए सुमृत्यु शब्द में ये सु शब्द जो आगे लगा है ये उपसर्ग है और इस सु ने एक अच्छे का भाव जोड़ दिया। यहां पर एक सु शब्द का जो आया है ये एक अच्छे का भाव जोड़ दिया कि मृत्यु तो है परंतु अच्छी मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु हो, एक ऐसी अच्छी मृत्यु हो कि जो मरने के बाद भी लोगों को जीवित रख सके। तो सु उपसर्ग लगा करके यहां पर सुमृत्यु का, तो मैंने इसीलिए इसका उपसर्ग भी अलग करके आपको बता दिया कि आप जान जाइए कि हाँ सुमृत्यु का मतलब हुआ एक अच्छी मृत्यु। तो ये यहां पर कहा गया कि मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। अगर एक अच्छी मृत्यु हमने नहीं प्राप्त की तो वृथा जिए, वृथा मतलब बेकार, वृथा का मतलब हुआ बेकार, वृथा जिए वृथा मरे, यानी हमारा जीना भी व्यर्थ हो गया और हमारा मरना भी व्यर्थ हो गया। न तो हमें जीते जी किसी ने याद किया, न हमें मरकर किसी ने याद किया, तो हमारा जीवन पूर्णतया
बेकार साबित हो गया। वास्तव में मनुष्य कहलाने का जो अर्थ है वो अर्थ हमारा सिद्ध नहीं हुआ। हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। यदि अच्छी मृत्यु हमने नहीं प्राप्त की तो हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ हो गया और हमारा मरना भी व्यर्थ हो गया। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मरना तो सुनिश्चित है, संसार में अगर आए हैं तो मरना तो सुनिश्चित है, और मरना सुनिश्चित है तो हमारे लिए क्या कहा कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जिसने वास्तव में जीवन अपने लिए नहीं जिया, जो जीवन को अपने लिए नहीं जीवित रखता, जिसने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं माना, दूसरों के लिए माना है कि हम दूसरों की मदद कर दें, दूसरों की जहां तक हो सके सहायता कर दें, कहीं उसको आवश्यकता हो तो उसके लिए हम खड़े हों, तो हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं। अन्यथा यदि मनुष्य की मदद की बारी आए और हम वहां से भाग खड़े हों, हम उसकी मदद की बारी आए तो हाथ झाड़ कर चलते बने कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हुए। और हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए स्थिति वही हुई कि हम जीते जी मरे के समान है। हमारा जीना भी व्यर्थ हो गया, हमारा मरना भी व्यर्थ हो गया। तो उन्होंने कहा मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। संसार में वो व्यक्ति मरे के समान नहीं है, वो व्यक्ति जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया है, जिसने ये जान लिया है कि ये शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद इसको कोई याद करने वाला नहीं है। तो जीते जी ऐसे सत्कर्म कर लो जिन सत्कर्मों को करके हम ये माने कि हमें वास्तव में जीवन जीने का सही रूप प्राप्त हो गया, जीवन जीने का सही अर्थ हमें ज्ञात हो गया, हम उस चीज को माने। तो ये इन्होंने कहा है कि वास्तव में ये जीवन कहलाने योग्य है। तो जो अपने लिए जीवित नहीं रहता संसार में, वो व्यक्ति जीवित है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अब इन्होंने पशु प्रवृत्ति की बात किया। पशु प्रवृत्ति का मतलब पशुओं के समान विचार। पशु प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है विचार। पशुओं के समान विचार। पशुओं के समान विचार, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। उन्होंने कहा कि यही तो वास्तव में पशुओं की प्रवृत्ति कहलाएगी कि हम अपने लिए जीवित रहें और अपने लिए खाएं और अपने लिए ही मर जाएं, हमारा नाम लेने वाला भी कोई ना हो, हमारा यशगान करने वाला भी ना हो। तो पशुओं में हमारे में क्या अंतर है? पशुओं को देखिए कि वो अपने बच्चे के मुंह से भी निवाला छीन के खा लेते हैं, आपस में लड़ झगड़ जाएंगे, आपस में उनमें अंदर कोई मनुष्यता जैसे भाव को सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो पहली बात तो मनुष्य हैं ही नहीं, जानवर हैं। लेकिन जानवर होने के बावजूद हम मनुष्य होने के बाद अगर जानवरों जैसी प्रवृत्ति करें तो हमारे में और उनके में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो हर स्थिति में हम मनुष्यों को उनसे श्रेष्ठ है। यदि हम उनसे श्रेष्ठ होकर के अपने कार्यों को नहीं करते तो हमारे और उनके में कोई अंतर नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। तब तो वही पशुओं के समान विचार रखने वाली प्रवृत्ति हुई हमारी भी कि हम आप अपने जीवन के लिए, अपना पेट भरने के लिए जीवित रहें और अपना ही पेट भरने के लिए पेट भर के मर जाएं। हमारे आगे पीछे क्या हुआ, हम किसके लिए बने हैं, कौन हमारे लिए है, किसके साथ हमें जीवन गुजारना है, किसकी मदद करना, हम कुछ ना समझ सकें, सही गलत की पहचान ही ना हो। ऐसी स्थिति में तो हमारे लिए हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं। तो यही उनका वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। संसार में जो खुद के लिए जीवित नहीं रहता, जो व्यक्ति खुद के लिए जीवित नहीं रहता वो मरता नहीं है, वो कभी नहीं मरता। जिसने अपने जीवन को वास्तव में दूसरों के लिए बना दिया है, जिसने अपने जीवन को वास्तव में हर लोगों के लिए उसके सहयोग करके, उनकी मदद करके, हर पल उनके साथ खड़े रहकर, उनकी भुजाओं की ताकत बन करके यदि उनके साथ खड़े हैं तो वो कभी मरते नहीं हैं।
तो जो लोग अपने लिए जीवित नहीं रहते वो मरते भी कभी नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तब कवि ने कहा कि अर्थात सच कहना ये चाहिए कि वास्तव में वही मनुष्य है जो मनुष्य अपने लिए जीवित नहीं रहता, जिसने अपना जीवन दूसरों पर न्यौछावर कर दिया है, जिसने अपने जीवन के होने का अर्थ ये माना है कि हम दूसरों के लिए ही बने हैं, हमारा जीवन दूसरों के लिए है। जिन्होंने ये मान लिया वो मर के भी अमर रहेंगे। तो यहां पर यही कहा है, वृथा का मतलब व्यर्थ होता है। आप ही चरे मतलब खुद के लिए, आप ही मतलब खुद के लिए, आप ही यानी स्वयं के लिए। स्वयं के लिए, तो आप ही के लिए मतलब स्वयं के लिए। तो मनुष्यता का जो ये पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ाया उसमें जो कठिन शब्द आए वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य आपको बताने चल रही हूँ कि इस काव्य सौंदर्य के माध्यम से कि आपको ये जानिए कि इसमें कौन सी आवश्यक चीजें जो हैं वो और हैं। तो वैसे तो साधारण अर्थ में मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि पुनरावृत्ति है, आपको बहुत उतारने की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन मुझे समझाने के लिए इसको लिखना जरूरी है तो मैं इसको लिखती चल रही हूँ। लेकिन अगर जहां आपको आवश्यक लगे उसको उतार लीजिए। और ये जानिए कि वास्तव में साधारण अर्थ में तो मनुष्यता का अर्थ हुआ ही कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवित रहे, लेकिन इसका भाव क्या कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों से अमर हो सकता है, मनुष्य अपने कर्मों से अमर हो सकता है। तो सबसे पहला गुण जो है काव्य सौंदर्य लिख देती हूं। काव्य सौंदर्य हुआ कि मनुष्यता में जो सबसे पहला गुण दिखाया गया है, मनुष्य में परोपकारिता का गुण विद्यमान होना चाहिए। ये सबसे बड़ा है। परोपकारिता का मतलब है, देखिए परोपकार शब्द को मैं पहले अलग करके समझा दूं। परोपकार शब्द है, इसमें कौन कौन से शब्द है? पर धन उपकार, पर का मतलब होता है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, उपकार मतलब कार्य, किया गया कार्य। जो कार्य हम दूसरों के लिए करें, दूसरों के हित के लिए करें, वो परोपकार है। दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य जो है वो परोपकार है। तो परोपकारिता का भाव जो है अगर उसमें है तो हम वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। यदि परोपकारिता का गुण ही हमारे भीतर नहीं है तो फिर हम किस बात के मनुष्य हुए? यानी हमारे अंदर मनुष्यता का कोई गुण ही नहीं है। दूसरा है, इसकी भाषा बता दूं कि शुद्ध, तत्सम, युक्त, खड़ी बोली। शुद्ध, तत्सम, युक्त, खड़ी बोली, ये इसकी भाषा हो गई। खड़ी बोली, युक्त, भाषा, ठीक है। फिर तुकांत, तुकांत युक्त रचना है,
तुकांत युक्त रचना का मतलब होता है कि जिस कविता में जब कविता खत्म होने लगती है तो उसमें कविता में जो अंत में शब्द आते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते, जिसको हम अंत्य अनुप्रास भी कह सकते हैं। अंत्य अनुप्रास यानी अंत में आने वाला अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब होता है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास होता है, लेकिन अंत्य अनुप्रास में होते मिलते जुलते शब्द आते हो अंत में। जैसा कि मैं पढ़ के बता दूं, वृथा जिए आपके लिए आप ही चरे, मनुष्य के लिए मरे। तो सब में देखिए लिए, जिए, मरे, चरे, ऐसे शब्द, इसको कहते हैं तुकांत युक्त भाषा। यानी भाषा जो है उसमें तुकांतता का गुण है। तुक अंत, अंत में तुक, तो वो तुकांत कहलाती है। फिर पशु प्रवृत्ति शब्द आया है। पशु प्रवृत्ति, इसमें आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कविता में बार बार हो। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो च वर्ण की आवृत्ति, अवर्ण की आवृत्ति जो आती है, उसी तरह पशु प्रवृत्ति में प वर्ण की आवृत्ति आई तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और आप ही आप में पुनरुक्त प्रकाश हो गया। आप ही आप, चेहरे वाले शब्द जो आया है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ये पुनरुक्त प्रकाश हो गया। इसको हम काव्य सौंदर्य कह सकते हैं। काव्य सौंदर्य न कहिए, विशेष अर्थ कह सकते हैं, विशेष भी कह सकते हैं। तो दोनों ही अर्थ में देखा जाए तो कविता, मनुष्यता कविता के अंदर जो भाव हैं, उन भावों में जो खासियत है, जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया गया है। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में अब इस कविता का सार समझा दूं। जो इस पैराग्राफ को मैंने अभी आपको भावार्थ के रूप में पढ़ाया है, उसमें मैं सारांश के रूप में उस कविता को समझा देती हूँ कि कवि कहना चाहता है कि अपने मन में इस बात को विचार कर लो कि वास्तव में मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम संसार में जन्म लिए हैं तो मृत्यु होना हमारा सुनिश्चित है। और अगर मरना सुनिश्चित है तो ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि मरने के बाद भी आपको कोई याद करे, आपको कोई जाने सुने कि हाँ आप संसार में आए और आपने अपने जीवन से लोगों का ये उपकार किया है, तो आप याद करने योग्य हैं। इतिहास के पन्ने बनो, स्वर्णाक्षरों में आपका जीवन और आपका नाम लिखा जाए तो वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हो। नहीं तो हमारे जीवन और पशुओं के जीवन में कोई भी अंतर नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा कि हम पशुओं के समान ही समझे जाएंगे। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। उसके बाद कहते हैं कि हुई न सुमृत्यु, अगर अच्छी मृत्यु नहीं प्राप्त किए तो जीना और मरना बेकार। हम 100 वर्ष की जिंदगी जी लें, एक लंबी आयु ले लें और लोगों की दुत्कार सहते रहें, लोगों की उलाहने सुनते रहें, लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते रहें, हर तरह से हमें लोग थू थू करें, हमारा नाम लेने वाला कोई ना हो, तो ऐसी जिंदगी किस काम की? जिंदगी छोटी हो मगर यादगार हो। लोग कहते हैं कि अपने कर्मों से हम याद किए जाते हैं। यदि कर्म ही अच्छे नहीं है तो फिर हमें कोई याद नहीं करेगा। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वास्तव में वो संसार में मरे व्यक्ति के समान नहीं है जो अपने लिए नहीं जीवन जीता। जो अपने लिए जीता वो तो मरे, जीते और मरते बराबर हो गया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे।
और कहा कि यदि अपना जीवन अपने आप चरने के लिए बनाया तो फिर तो हमारा पशु प्रवृत्ति हमारे अंदर आई गई। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वही मनुष्य कहलाने योग्य है कि जो मनुष्य के लिए जीवन अपना मनुष्यों के लिए जीवन न्यौछावर कर देता है। तो एक पैराग्राफ का काव्य सौंदर्य, उसका भावार्थ और उसके कठिन शब्द भी मैंने आपको पुनरावृत्ति के दौरान पढ़ा दिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।